हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी। हर देश की अपनी अपनी धन प्रबंधन का तरीका है, अर्थशास्त्र है। स्वर्ग के राज्य में धन का प्रबंधन कैसा होता है, इसकी झलक आज के सुसमाचार में दृष्टांत के द्वारा मिलता है। ईश्वर जो राजा है, जमींदार की तरह, जिसके पास सारा धन है, वह सभी को काम देता और सभी को मजदूरी देता है, लेकिन उसकी कुछ विशेषता है। आज हम इस पर चिंतन करें। 20वां सामान्य सप्ताह 20 अगस्त 2025 बुधवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 15 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16 तक। कुछ दिन पहले आपने संत मत्ती के सुसमाचार में सुना था कि एक धनी युवक प्रभु ईसा के पास आया। वह अनंत जीवन यानी स्वर्ग पाना चाहता था, वह अमर होना चाहता था। प्रभु ईसा ने उसे आदेश दिया था कि तुम आज्ञाओं का पालन करो, जो धर्म के मार्ग पर चलना है। उस युवक ने कहा कि मैं आज्ञाओं का पालन करता रहा हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा हूँ। और यह सुनकर ईसा ने कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो सब धन गरीबों के लिए बांट दो, उसको बेचो और बांट दो, फिर मेरी शरण आओ। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह धन को समर्पित नहीं कर पाया, इसलिए उदास, निराश, हताश लौटा। उस धनी युवक की इस दशा को देख करके प्रभु ने कहा था कि धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा, क्योंकि धनी धन से बंध जाता है। उसके आगे ईसा ने आज स्वर्ग राज्य का एक दृष्टांत सुनाया, जहां धन प्रबंधन, धन के व्यवस्था की बात बताई गई है। ईश्वर एक बड़ा जमींदार है, जिसकी बहुत जमीन है और वह सभी नौकरों को काम दे सकता है, पूरे मोहल्ले को, शहर को। वह सबको काम देना चाहता है और सुबह ही जब उनसे काम लेना शुरू करता है, उनकी मजदूरी निर्धारित करता है। रोजगार पैदा करना और सभी को काम देना सुसमाचार में एक ही केंद्रीय विषय है, और वह है ईश्वर का राज्य। ईश्वर राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी उसी का है। पृथ्वी उसने हम मनुष्यों को सौंपा है कि हम इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य लाएं। ईसा धनी युवक और धनवानों को स्वर्ग राज्य पाने में जो चुनौतियां आई थीं, उसकी बात दृष्टांतों के द्वारा भी बताए। आज के दृष्टांत की मूल बातें जिस पर हम चिंतन करना चाहेंगे, सबसे पहले तो यह कि ईश्वर राजा है और सारा राज्य का धन ईश्वर का है। वह जिसे चाहता है उससे अपने धन को बांटता है, उसकी स्वेच्छा है। और ईश्वर चाहता है कि सभी को काम मिले, बिना काम का कोई ना रहे। सभी उत्पादन में, धन प्रबंधन में, धन व्यवसाय में लगे।
ईश्वर ने सभी को योग्यता भी दी है। योग्यता के अनुसार सभी सेवा कार्य में लगे, कोई भी अकर्मण्य ना रहे, कोई भी बेरोजगार ना रहे। ऐसे मालूम पड़ता है ईश्वर के राज्य में बेरोजगारी अपराध है। कितने लोग क्षमता होते हुए भी, स्वास्थ्य होते हुए भी काम नहीं करते हैं। ईश्वर के राज्य का संदेश है कि सभी काम करें। स्वर्ग के राज्य की अर्थव्यवस्था में सारा धन राजा का है, उसके हाथों में है। इसलिए वह धन को बराबर बांटता है और वह मजदूरों को बराबर धन बांटकर चौंका देता है। इसी से मिली जुली बात यह है कि सबसे पहले सुबह पहले पहर पर काम करने वाले आए वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु पर पहले विश्वास किया। हम उनको पुराने अनुयायी कह सकते हैं, पुराना ईसाई कह सकते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से ईसाई हैं। वे भी प्रार्थना करते हैं और जो नए नए प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रार्थना घरों में अभी आना शुरू किए हैं, वे भी प्रार्थना करते हैं। और जो पुराने ईसाई हैं वे कहते हैं कि हमें अधिक आशीष, अधिक कृपा, अधिक वरदान मिलनी चाहिए। पर प्रभु क्या करते हैं? प्रभु सभी को बराबर देते हैं। कृपा देना, आशीष देना, परिणाम ईश्वर के हाथों में है। हम मांग नहीं कर सकते, जैसे मजदूर ज़्यादा मांगते हैं। हम सिर्फ समर्पित होकर के काम कर सकते हैं। ऐसा ही करें, मेहनत करें, रोजगार ढूंढें, अपनी क्षमताओं का सतत उपयोग करें। ईश्वर आशीष देंगे। आज के पहले पाठ में जो न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से लिया गया है, गलत व्यक्ति जो नेता बन जाता है, नेता चुना जाता है, वह समाज के लिए घातक होता है। अहंकार का परिणाम। इसको आज दृष्टांत के रूप में बताया गया है कि कैसे गलत व्यक्ति अजीबोगरीब ढंग से नेता बन गया। पेड़ सबसे पहले जैतून से कहते हैं कि आप राजा बन जाएं। वह कहता है कि मैं इतना अच्छा तेल पैदा करता हूँ। अंजीर से कहा इतना अच्छा फल पैदा करता हूँ। अंगूर से कहा इतना अच्छा रस पैदा करता हूँ। वे जो अच्छे थे राजा नहीं बने। फिर पेड़ पौधों ने कांटीली पौधे से कहा तू राजा बन जा, और वह राजा बन गया। इसके बाद उस राज्य में विनाश, गिरावट और नेतृत्व विहीन आई। कई बार ऐसा ही होता है। इसलिए हम जिम्मेदार हैं कि कौन राजा बनता है और हम किसे राजा बनाते हैं। उसी को अवसर मिलना है जो योग्य है। हम चिंतन करें, अपने जीवन में प्रभु के संग रहें, प्रभु से संयुक्त रहें, अच्छाई को बढ़ावा दें, अच्छे नेतृत्व चुने जाएं और ईश्वर का राज्य आए। आमीन।